अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का टॉपिक वर्किंग विद माउस एंड कीबोर्ड। हम देखेंगे कि माउस और कीबोर्ड बेसिकली किस टाइप के डिवाइसेस हैं और इनके कौन कौन से इवेंट्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस जो है हमें इसके जरिए से मिलते हैं अगर हम इन डिवाइसेस को यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि माउस एंड द कीबोर्ड बोथ आर द इनपुट डिवाइसेस। द इनपुट डिवाइसेस, ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं, मतलब इनके जरिए से हम हमेशा कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, कीबोर्ड को यूज करते हुए या माउस को यूज करते हुए। अगर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, पॉइंट आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग माउस यूज करते हैं। और अगर हम लोगों ने कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए, मींस कि अगर हमने टाइप कीज को इस्तेमाल करते हुए कुछ टाइप करना है तो डेफिनेटली उस वक्त हम कीबोर्ड यूज करेंगे। तो हम कमांड्स वगैरह दे सकते हैं, हम अगर कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों बेसिकली कुछ इस तरह की पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो कि आप कह सकते हैं कि मेन और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अपना इनपुट डिवाइसेस के साथ। तो इनपुट डिवाइसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो दो डिवाइसेस हैं, जो बेसिक दो डिवाइसेस हैं कि जिनके अलावा कंप्यूटर कभी भी शायद ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, ये दो वो डिवाइसेस हैं। और आप कह सकते हैं कि दीज आर द टर्मिनल डिवाइसेस। जब एक कंप्यूटर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, सपोज करने के हम यहाँ पर एक माउस अगर हम यहाँ पर अटैच कर दें, तो माउस के साथ अगर कम्युनिकेशन करनी है तो कंप्यूटर ये माउस के साथ कम्युनिकेशन जो करता है ये 1-to-1 कनेक्शन होता है कि जिसमें एक मॉनिटर या एक सीपीयू डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विद द माउस। एंड सिमिलरली फॉर द कीबोर्ड, कीबोर्ड के साथ भी सेम होता है। माउस जो है बेसिकली उसके अंदर भी कुछ फंक्शंस, कुछ कीज पाए जाते हैं जो हम लोगों ने लाजमी तौर पे डिस्कस करने हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें अपने कीबोर्ड के, तो उसके भी कुछ इवेंट्स हैं, वो इवेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स माउस की, तो माउस के इवेंट्स। स्टूडेंट जो एक माउस होता है ना, माउस के ऊपर तीन तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि एक लेफ्ट क्लिक, दैट इज द लेफ्ट क्लिक, एंड दैट इज द राइट क्लिक। जो राइट साइड पे होगा भाई वो राइट क्लिक है, जो लेफ्ट साइड पे होगा वो लेफ्ट क्लिक है, सिंपल। और यहां पर एक स्क्रोलर लगा होता है, एक स्क्रोल व्हील लगा होता है जिसको हम स्क्रोल करके पेज को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। माउस जो है बेसिकली पहल जो था, इसके बॉटम में, इसके नीचे वाली सरफेस पे क्या होता था कि निचली साइड पे एक व्हील लगा होता था। जब हम उस माउस को मूव करवाते थे तो वो जैसे ही नीचे से माउस पैड उसको फील करता था, सेंस करता था, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा कर्सर है, हमारा जो कर्सर है स्क्रीन के ऊपर, वो मूव करता था। ठीक है जी। लेकिन बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको जब ठीक किया गया, इसको अपडेट किया गया, तो इसके अंदर लेजर टेक्नोलॉजी यूज की गई। अगर अब आप कोई भी माउस उठा के देखेंगे तो नीचे से सिंपल एक होल होगा जिसमें से कुछ लाइट्स बाहर की तरफ एमिट हो रही होंगी। अब उन लाइट्स को वो सेंस करते हुए हमारा जो है माउस वो काम करता है और कर्सर को आगे पीछे मूव करवाता है। इसके बेसिकली ये जो तीन बटन है, इन्हीं से रिलेटेड कुछ हमारे पास 3 इवेंट्स हैं जो कंप्यूटर में कोई भी एक माउस कर सकता है। वो 3 इवेंट्स कौन कौन से जी देखें। नंबर 1 पे अगर हम सबसे पहले इवेंट की बात करें तो दैट इज अ लेफ्ट क्लिक। नंबर 2 हमारे पास है जी राइट क्लिक। एंड नंबर 3 है एक ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन। लेफ्ट क्लिक क्या करता है, जब हम माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है कि ऐसा फंक्शन ट्रिगर होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता है। मतलब अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कर्सर ले जाकर लेफ्ट क्लिक करूंगा, माउस के ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगा, तो क्या होगा कि फौरन से जो कंप्यूटर है उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया था वो सिलेक्टेड फॉर्म में आ जाएगा। मींस उसके ऊपर एक एरिया आ जाएगा, एक बॉर्डर आ जाएगा कि भाई इसी ऑब्जेक्ट की अभी बात हो रही है। अगर हम उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अदरवाइज फाइल्स को, स्टूडेंट्स फोल्डर्स को, विंडोज को, किसी भी चीज को अगर हम लेफ्ट क्लिक से करते हैं तो बेसिकली वो चीज हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर फर्दर हम कोई भी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम राइट क्लिक की बात करें, स्टूडेंट्स राइट क्लिक क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए। अगर मैं माउस को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर जाता हूं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है सपोज, ठीक है जी, कोई भी एक आइकन है, अगर मैं इसके ऊपर लेकर जाकर राइट क्लिक करूंगा तो इसको सिलेक्ट किए बगैर भी अगर मैं किसी चीज के ऊपर राइट क्लिक करता हूं तो फौरन से एक मेन्यू स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। उस मेन्यू के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको डिलीट करने का ऑप्शन है, अगर वो फाइल है तो उसको रीनेम करने का ऑप्शन है, अगर वो फोल्डर है तो उसको रीनेम करने का ऑप्शन है, एंड मैनी मोर। इस तरह के बहुत सारे जो है फंक्शंस उसके ऊपर मौजूद होते हैं जब हम राइट क्लिक की बात करते हैं। मींस के सिंपली आप याद रखें
कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को व्यू करना है स्टूडेंट्स तो उसके लिए राइट क्लिक को इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसीलिए इसके साथ ही ड्रैग एंड ड्रॉप की बात करें तो ये एक ऐसा माउस का इवेंट है कि जिसके जरिए से हम ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठाकर और दूसरी जगह के ऊपर लेकर जा सकते हैं जस्ट बाय ड्रैगिंग। ड्रैग कैसे करते हैं? सिंपल, आपने जिस भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करना है, सपोज मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रैग करके यहां पर लेकर आना है, तो भाई मैं ये वाला कर्सर यहां लेकर जाऊंगा, सिंपल लेफ्ट क्लिक करूंगा वन टाइम, सिंगल टाइम, और लेफ्ट क्लिक से डेफिनेटली वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं माउस को रिलीज नहीं करूंगा, मैं की को रिलीज नहीं करूंगा। अब यहीं से मैं आपको उसके कीबोर्ड के भी अभी फंक्शन बताने वाला हूं, कीज के बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, उसको रिलीज नहीं करेंगे, जस्ट उसको प्रेस्ड रखेंगे और प्रेस करते ही मैं उस आइकन को जहां पे माउस को ड्रैग करूंगा जिस डायरेक्शन में, वो आइकन वहां पे साथ साथ मूव होता जाएगा। जहां पर जाकर मैं उस आइकन को उस बटन को रिलीज करूंगा वो फौरन से ड्रॉप कर दिया जाएगा। दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज ड्रैग एंड ड्रॉप। सिंगल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स के लेफ्ट क्लिक से आप उसको सिलेक्ट करेंगे और आप उस की को रिलीज नहीं करेंगे। लेफ्ट क्लिक से जो आपने प्रेस किया था ना, तो प्रेस ही रखना है आपने उसको, और प्रेस्ड फॉर्म में आपने उसको मूव करके जिस जगह के ऊपर आप लेकर जाओगे वहां पर जाकर अगर जब आप उसको रिलीज कर दोगे तो वो फाइल, वो आइकन वहां पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो दैट इज द इवेंट ऑफ ड्रैगिंग एंड ड्रॉप। तो ये था जी हमारे कुछ 3 इवेंट्स माउस के। अगर हम अब कीज के इवेंट की बात करें कीबोर्ड के अंदर, तो देखिए कीबोर्ड हो या माउस हो, इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स जो कीज है ना, उसके लिए हमारे पास कुछ 2 इवेंट्स हैं रिलेटेड टू कीज। मैं अगर कीबोर्ड की बात करूं स्टूडेंट्स, तो कीबोर्ड जो है बेसिकली एक रेक्टेंगल फॉर्म में हमारे पास एक पैनल होता है जिसके ऊपर डिफरेंट कीज होते हैं, जिसमें A to Z आपके पास 26 लेटर्स होते हैं, 0 to 9 आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं, कुछ फंक्शंस कीज हैं 12। इसके अलावा आपके पास एंटर के 2 कीज हैं, आपके एंटर का 1 की है। इसके अलावा आपके पास शिफ्ट के कीज हैं, कंट्रोल के, आल्ट के, टैब के, एस्केप के, और इसके अलावा शिफ्ट, डिलीट एंड मैनी मोर। और सबसे बड़ा की होता है आपके पास वो स्पेस का की होता है। तो ये तमाम चीजें जो है वो तकरीबन मिलाकर अगर हम बात करें तो राउंड अबाउट कोई 1 से लेकर 104 तक हमारे कुछ कीज बनते हैं। तो ये कीबोर्ड जो है वो बेसिकली क्वेरिटी स्टाइल का होता है। मींस के अगर हम बात करें सबसे पहले अल्फाबेटिकल रो की, तो उसमें सबसे पहले Q फिर WERTY होता है। तो इस सीक्वेंस में हमारे पास कुछ लेटर्स आ रहे हैं, कुछ इसके नीचे हैं, कुछ इसके नीचे हैं, तो 3 to 4 रोज के अंदर इनको कवर किया होता है। तो ये तमाम चीजें कीबोर्ड के बारे में मैंने कुछ आपको बताई। अब हम बात करते हैं उन इवेंट्स की जो कीज से रिलेटेड हमारे इवेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, कीज से रिलेटेड की अगर इवेंट की बात करें तो एक इवेंट होता है की अप और एक होता है कीज डाउन। जो की अप है ये बेसिकली अपना फंक्शन तब ट्रिगर करता है जब हम एक की, प्रेस्ड की को रिलीज कर देते हैं। जैसे कि हम यहां पे बात कर रहे थे, आप प्रेस करोगे, प्रेस करके जब तक ड्रैग करते रहोगे या प्रेस रखोगे, वो अपना ट्रिगर फंक्शन ट्रिगर नहीं करेगा, मींस के दिखाएगा नहीं। बट जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे तो वो फौरन से जो भी अपना फंक्शनैलिटी होगी, जैसे कि ये ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो वो चीज आपको अपना फंक्शन दिखाती है। तो सिंपली कीज अप में एक ऐसा फंक्शन है जो तब ट्रिगर होता है जब आप अपनी एक प्रेस्ड की को रिलीज कर देते हो। और अगर हम की डाउन की बात करें तो सिंपली जब हम एक की को प्रेस करते हैं एट दैट टाइम जो एक फंक्शन ट्रिगर होता है उसको कीज डाउन का फंक्शन कहते हैं। तो ये कुछ हमारे पास माउस के और कीबोर्ड से रिलेटेड जो कीज थी उनके जो इवेंट्स थे हमने वो डिस्कस किए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए खुदा हाफिज।